नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सुप्रभात, जय हिंद और मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज पूरा देश आजादी का पर्व मना रहा है। स्वतंत्रता के 74वें जश्न में पीएम मोदी आज लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार झंडोत्तोलन करेंगे। हालांकि कोरोना काल के चलते इस बार सड़कों और कार्यक्रम स्थलों पर भीड़ काफी कम देखने को मिलेगी, लेकिन लोगों के उत्साह में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। सुरक्षा के भी चप्पे चप्पे पर पुख्ता इंतजाम है। सड़कों पर चेकिंग हो रही है, जबकि सुबह 10 बजे तक के लिए कई रास्तों को, कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भी अलर्ट घोषित है। सीसीटीवी से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही कई जगहों पर साज सज्जा भी बहुत अच्छे से की गई है। सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले राजघाट जाएंगे, जहां पर बापू को नमन करेंगे, उन पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद 7:18 पर वो लाल किला पहुंचेंगे, जहां झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होना है, मतलब झंडा फहराया जाएगा। हम आपको ऐसी 6 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की इसी प्राचीर से झंडा फहराया था और इस बार 7वीं बार होगा जब वो यहां से झंडा फहराएंगे। तो 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 2014 से लेकर 2019। तो ये 7वीं बार होगा प्रधानमंत्री मोदी जब बतौर देश का पीएम लाल किले पर झंडा फहराएंगे। कल ही वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिनका कार्यकाल इतना लंबा था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को उन्होंने एक्सीड किया और आज झंडा फहराएंगे वो 7वीं बार लाल किले की प्राचीर पर और वहां से देश को संबोधित करेंगे। ये वो संबोधन है जिसका पूरे देश को, बल्कि कहें तो दुनिया को भी इंतजार रहता है। यहां से भारत के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो मैसेज सिर्फ देश के लिए नहीं होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है। तो आज वो दिन है, आज वो सुबह है जब वो बोलेंगे और देश और दुनिया सुनेगी। वाकई में, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त है, कोरोना काल है और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर इन बातों का खास ध्यान रखा जा रहा है। देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पीएम मोदी एक बार फिर लाल किले के प्राचीर से आज देश को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, और इस बार आजादी के जश्न पर कोरोना का साया है पूरे देश में, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम का भाषण उतना ही होगा जितना अब तक होता आया है और वो कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम की वो तस्वीर है जो एहसास कराएगी कोरोना के चलते जश्न में बनी दूरियों का। लेकिन इस दिल में देश के लिए मोहब्बत का एहसास कम नहीं हो सकता। हालांकि सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से क्या बोलने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर वो अपने विचार देश के सामने रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह कोरोना के माहौल में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कयासों से अलग बोलते पाए जाते हैं। इस बार माना जा रहा है कि पीएम मोदी कई मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था, सेहत के साथ सुरक्षा जैसे मुद्दे भी हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत, कोरोना महामारी के चलते आर्थिक मोर्चे पर देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसे लेकर पीएम मोदी पहले भी अपनी बात रख चुके हैं। माना जा सकता है कि इसको वो अपने भाषण में शामिल कर नया विस्तार दे सकते हैं। टैक्स सुधार, मोदी सरकार का टैक्स सुधारों पर खासा जोर है। 13 अगस्त को उन्होंने ईमानदार करदाताओं को बड़ी सौगात दी है। हालांकि उन्होंने टैक्स पेयर्स की संख्या कम होने पर चिंता भी जाहिर की। माना जा रहा है इसे लेकर पीएम मोदी देश को जागरूक करने की अपील कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य को लेकर अगर बात की जाए तो पीएम मोदी एक देश एक हेल्थ कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड के बाद एक देश एक हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इस हेल्थ कार्ड में मरीज की पूरी जानकारी होगी। मरीज ने क्या क्या टेस्ट करवाए, कहां-कहां किससे इलाज करवाया, ये तमाम जानकारियां उस कार्ड में उपलब्ध रहेंगी। इसे ऐच्छिक बनाया जा सकता है। कोरोना वॉरियर्स, कोरोना के संकट में जिस ढंग से हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरे लोगों की जान बचाई, इसकी पीएम ने कई बार तारीफ की है। इस बार कोरोना वॉरियर्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है। माना जा रहा है कि एक बार फिर उनकी हौसला अफजाई पीएम मोदी कर सकते हैं। बहरहाल बस कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार झंडा फहराएंगे और एक नया रिकॉर्ड उनके नाम बनेगा, जब वो बतौर गैर कांग्रेसी पीएम देश में सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने वाली शख्सियत बन जाएंगे।
उनके इस रिकॉर्ड के आगे मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बहुत सीमित संख्या में मेहमान इस बार लाल किला पहुंचेंगे। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली की बात करेंगे जहां पर मुख्य समारोह होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। वो वहां का हाल बताएंगे और ये बताएंगे कि फ़र्क क्या पड़ा है पिछले साल से अब तक। इस वक्त हम नितिन उपाध्याय के पास चलेंगे और देखिए आप दिल्ली में जहाँ पर लाल किले के पास जहाँ पर मुख्य फंक्शन के लिए लोगों को इकट्ठा होना है, वहाँ पर कैसी तैयारी की जा रही है, कैसी साफ सफाई है, कैसे लोगों को चेक किया जा रहा है, कैसे कोविड-19 के काल में, कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। देखिए आप ये तस्वीरें दिल्ली से, बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें जो सीट्स लगी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बार कोरोना काल है, तो ऐसे में पूरी एहतियात प्रशासन की तरफ से बढ़ती जा रही है। लाल किला जहां पर बीते कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, अब पूरी तरह से सजकर तैयार है। लोगों का जोश हाई है, आप जयकारे पीछे सुन सकते हैं। पर स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था है। 7 बजे राजघाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन क्या हलचल है लाल किले पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक 7:18 पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर होंगे और सभी मेहमानों के लिए कुर्सियां लग गई हैं। सभी मास्क में रहेंगे। इस बार की खास बात यह है, लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार झंडा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और ये देखिए, ट्राई कलर थीम पर यहाँ परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं, सभी ने मास्क पहना है। इस बार मेहमान कम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। कोरोना के चलते सारी एहतियात प्रशासन बरत रहा है, लेकिन हलचल इस वक्त तेज है। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का, 7 बजे राजघाट जाएंगे। और नितिन उपाध्याय का रुख करते हैं, आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आगरा में किस तरह तैयारियां आप फिलहाल देख पा रहे हैं और यहाँ कार्यक्रम कब से शुरू हो जाएंगे? देखिए आशा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगरा की बात की जाए तो आगरा में 9 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पर झंडारोहण होगा और इसके साथ ही यही पूरा जो सेम पैटर्न है वो पुलिस लाइन में होगा और तमाम सरकारी दफ्तरों में झंडारोहण फहराने का कार्यक्रम है। कुल मिला के कहा जाए, अगर स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो आगरा में जश्न का माहौल है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन है, तो ऐसे में लोगों में उतना फ्रीलीनेस वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। स्कूल कॉलेजों में जो पहले से ही बंद हैं और उनको ऑनलाइन के ज़रिए ही उनको एक सलामी देने का प्रावधान है। कहीं भी आप पंक्तिबद्ध करके उनको कोई भी एक आ जाए प्रभात फेरी या अन्य कार्यक्रम करने की इजाज़त प्रशासन ने नहीं दी है। तो कुल मिला के कहा जाए, बहुत ही ज़्यादा कोरोना के साथ हमें इस पूरे आज के इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना है। बाहर जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि जो युवा होते हैं खासकर, उनमें जोश हाई रहता है। आज के दिन वो बाइकों पर तिरंगा लेकर घूमते हैं, तो इसके लिए भी सख्त मनाही है, क्योंकि जो एक तो वीकेंड लॉकडाउन है, दूसरी तरफ जो ऊपर से गाइडलाइंस आई है उसमें भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये पूरा प्रोग्राम आज होना है। चाहे जहाँ भी ये प्रोग्राम होना है, दूरियां बना के रखी जाएंगी। जो सीटिंग अरेंजमेंट किया है इसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाना है। नगर निगम ने कई सारे चौराहों को बहुत खूबसूरत लाइटिंग से सजाया है, जिसमें आपका अटल चौक से लेके नगर निगम दफ्तर हो या आपका रेलवे स्टेशन हो या अन्य से जो सरकारी दफ्तर हो। और आगरा का जो कैंट स्टेशन है, इतना खूबसूरत रात में नज़र आ रहा था। यही वजह है कि पीयूष गोयल रेल मंत्री ने जब 4 शहरों के देश के 4 शहरों के स्टेशंस को जो लाइटिंग में हो रखे थे उनको ट्वीट किया, तो उसमें आगरा का भी एक स्टेशन था। कुल मिला के कहा जाए, पूरा देश स्वतंत्रता के इस जश्न में डूबा हुआ है और पूरी तरीके से इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन कोरोना ने एक कहा जाए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, उस लक्ष्मण रेखा को भी फॉलो करना है। बिल्कुल, लक्ष्मण रेखा को फॉलो करना है और पूरे देश में इसको फॉलो किया जाएगा। नितिन, इसमें कोई शक नहीं। आपने बताया कि स्कूल और कॉलेजेस में चूंकि वो बंद हैं, इसलिए वहाँ पर तो कोई इस तरह का फंक्शन होना ही नहीं है। जो होगा वो ऑनलाइन होगा। जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्य फंक्शन होगा। और ये देखिए आप, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर, ये देखिए कैसे लाल किले के आसपास की स्थिति है फिलहाल।
कोरोना काल में ये स्वतंत्रता दिवस, ये आज़ादी का जश्न तमाम प्रतिबंधों के बीच में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की तैयारी है। सुरक्षा सख्त है, साफ सफाई के पूरे इंतजाम हैं, सैनिटाइजर्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है, मास्क, और देखिए जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पीपी किट पहनकर चेक कर रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, एक तरफ इंतजार लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी का है, दूसरी तरफ काशी मतलब वाराणसी जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां से हमारे संवाददाता नितिश पांडे जुड़ रहे हैं। नितिश, बताइएगा क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये, तो यहाँ किस तरह की तैयारियां और कार्यक्रम है? आस्था, अगर आपको बता दूं तो इस वक्त हम पुलिस लाइन मैदान में खड़े हैं और पुलिस लाइन का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर देख सकते हैं, ये पुलिस के जवान हैं और ये झंडा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ बनारस में पुलिस लाइन ही नहीं बल्कि हर जगहों पर स्वतंत्रता दिवस की धूम है। जो युवा हैं वो साइकिल पर झंडा बांधकर सड़कों पर निकले हुए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कुछ पुलिस वाले तिरंगा गुब्बारे लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सजावट की भी तैयारी है। लेकिन इसी बीच कोरोना काल भी है, लिहाजा इस कोरोना काल के बीच सुरक्षा के साथ स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाएं, ये भी बात कही गई है। तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सबकी जेब में सैनिटाइजर है और मुंह पर मास्क है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि वाराणसी शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, चाहे वो चौराहे हों, चाहे वो ऑफिस हों या फिर गलियां हों, हर तरफ आपको सुरक्षा के जवान मिलेंगे। चौराहों पर पहले से सीसीटीवी लगे थे, लेकिन जो सीसीटीवी जहां नहीं थे वहां पर भी सीसीटीवी लगा दिए गए हैं और एक कमांड रूम से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही अगर बता दूं तो चौराहों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और जो प्रमुख जगह है जैसे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, घाट है, इन जगहों पर सेना के जवानों को, पीएसी को भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो बनारस में कह रहे हैं कि हर तरफ एक तरफ 15 अगस्त की धूम दिखाई दे रही है, तो युवाओं में इसे लेकर खास तौर पर जोश भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार स्कूल और कॉलेज कुछ खास इससे लेकर आयोजन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लिहाजा इस बार थोड़ी जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनमें मायूसी दिख रही है। लेकिन जो सुबह सुबह जो छात्र खेलने निकलते हैं, जो लोग टहलने निकलते हैं, सबके भीतर आज़ादी का जज्बा देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज़ादी का जज्बा आप कह रहे हैं कि सभी और दिखाई दे रहा है, चाहे कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हो, टहलने के लिए निकला हो या किसी और काम के लिए निकला हो, सुबह सुबह आपके चेहरों, सबके चेहरों पर आपने ये चीज़ देखी। नोएडा की बात करते हैं, वहाँ भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप उसको देखेंगे और उस पर गर्व भी महसूस करेंगे कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा की रंगीन लाइट से कैसे उसको सजाया गया है। ये देखिए आप, ये कल बीती रात की तस्वीरें हैं। जी हाँ, ये ओवरब्रिज है, मेट्रो के पिलर, वहां पर भी आपको ट्राई कलर थीम की सजावट देखने को मिलेगी और हर जगह जश्न की तस्वीर है। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, इसका ये गेटवे कहा जाता है, एक तरह से पहचान है और जो भी कोई आता है, एंट्री होती है, इसमें लिखा है वेलकम टू नोएडा। इसे देखिए कैसे ट्राई कलर थीम में खूबसूरत लाइटिंग के साथ सजाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेट्रो के जो पिलर्स हैं, फ्लाईओवर है, यहाँ तक कि कमिश्नरेट बनने के बाद ग्रेटर नोएडा में जो कमिश्नर ऑफिस है उसे भी बहुत खूबसूरती से ट्राई कलर थीम पर सजाया गया है। रंगीन बिजली से पूरा शहर नहा गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूरी तरह से रंग में रंग चुका है। राजधानी में विधानसभा जगमग हुई है, एक तस्वीर में आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप नोएडा देखिए कैसे रंगीन रोशनी में नहा गया है। तो आजादी के रंग में रंगे हुए दो अहम शहर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश में स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखने के लिए एक झंडे की जरूरत थी और जरूरत भी ऐसे झंडे की थी, आपको बता दें, जो पूरे राष्ट्र के बीच में एक एकता कायम कर सके। लेकिन इसका स्वरूप कैसा हो, इसे लेकर मतभेद था। तो आज का जो तिरंगा है उसका जो स्वरूप है वो आखिर कैसे तैयार हुआ, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और अहम जानकारी आपको देने। बिल्कुल बिल्कुल आस्था, और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि सत्ता हस्तांतरण यानी कि पावर ट्रांसफर का काम आधी रात के वक्त क्यों तय किया गया। इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है और एबीपी गंगा की इस विशेष पेशकश में आप देखिए कि वो कारण क्या था जिसकी वजह से वो फैसला लिया गया। And now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
करीब 200 सालों के संघर्ष और लाखों लोगों की शहादत के बाद 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत को आजादी मिली। आधी रात देश को मिली आजादी के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 15 अगस्त की आधी रात को सत्ता हस्तांतरण का एक फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया था और इसके पीछे वजह थी शुभ मुहूर्त। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लॉर्ड माउंटबेटन ने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था, क्योंकि इस दिन को वो अपने लिए लकी मानते थे। इसके पीछे एक खास वजह थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 15 अगस्त के ही दिन जापान के सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन उस समय संबंध सेनाओं के कमांडर थे। 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया और सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, तब देश भर के ज्योतिषियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अटल रहे, क्योंकि यह उनके लिए बेहद खास तारीख थी। आखिर समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने एक बीच का रास्ता निकाला। ज्योतिषियों ने 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया, जिसके अनुसार रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। लेकिन हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। ज्योतिषियों ने बताया कि अभिजीत मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहेगा। उन्हीं 48 मिनट में आजादी की घोषणा होनी थी और इस तय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना था। इसके अलावा ये भी तय करना जरूरी था कि भाषण रात 12 बजे तक पूरा हो जाना था, ताकि स्वतंत्र राष्ट्र के उदय पर शंख की ध्वनि जा सके। इस तरह से 14 अगस्त को पाकिस्तान तो 15 अगस्त की आधी रात को भारत को आजादी मिली और सदियों से चल रहे आजादी के संघर्ष को आजादी की मुकाम मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो भारत की आजादी के इतिहास में 22 जुलाई 1947 का एक खास महत्व है। इस दिन भारत को अपनी अलग पहचान मिली थी। 22 जुलाई के दिन संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद कमेटी की सिफारिश पर तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया था। बहरहाल ये तो इतिहास की बात है। शैलेश अरोड़ा, बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें, बिल्कुल वर्तमान की ताज़ा तस्वीरें, लखनऊ की ताज़ा तस्वीरें, लखनऊ का हाल बताने के लिए हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। सीधा लखनऊ चलते हैं। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर तो नोएडा की बीती रात की तस्वीर है, लेकिन सुबह कैसी है अवध की, ये हमें बताएंगे शैलेश। क्या खास है वहां पर राजधानी में शैलेश आज, और कैसा फर्क है पिछले सालों की तुलना में? राजेंद्र, देखिए आज स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, इसीलिए विधानसभा को आप देखें दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर लाइटों की जगमगाहट भी है। हालांकि इस समय लाइटें क्योंकि दिन का वक्त है बंद है। आप देख सकते हैं किस तरह से तिरंगे से सजाया गया है विधानसभा को। पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो जो आयोजन होता था वो इस बार जो गेस्ट है उनकी संख्या जो है वो काफ़ी सीमित कर दी गई है। दूसरा जो यहाँ पर पिछले साल तक अगर बात करें तो मीडिया कर्मी जो हुआ करते थे सभी को अंदर जाने की अनुमति होती थी, सबके विशेष पास बनते थे, लेकिन इस बार वहाँ पर भी बहुत ही लिमिटेड एंट्री कर दी गई है, क्योंकि कोरोना काल है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं जो गेट है सामने वो फूलों से सजा हुआ एक गेट सामने नज़र आ रहा है। उसके पीछे जो कुर्सियाँ लगी हैं वो दूरी बराबर इनमें रखी गई है, उचित दूरी, और बहुत सीमित संख्या में लोगों को यहाँ पर आज बुलाया गया है कार्यक्रम में, क्योंकि सबकी सुरक्षा का, सेहत का भी ध्यान रखना है। आप ये देखिए राजेंद्र कि एक तरफ वीकेंड लॉकडाउन यानी सब लॉक है और उस लॉक के बीच में देश की आज़ादी का ये पर्व मनाया जा रहा है। तो अपने आप में जब हम देखें कि लगातार रोज़ कोरोना की खबरें आती हैं, रोज़ ऐसी खबरें आती हैं जिनको लेकर लोग जो हैं कहीं ना कहीं डरते भी हैं, उस बीच में आज़ादी का ये जश्न, ये पर्व, एक उत्साह भरने वाला ये पल है।
और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी हम बताएं कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो दिन रात चौकसी यहाँ पर है पूरी तरह से। एक तो विधानसभा और दूसरा कुछ सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट भी, क्योंकि अभी हाल ही में 5 अगस्त को राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था उसके बाद कुछ लोगों के पास ऐसे कॉल्स आने शुरू हुए जिसमें कुछ विवादित टिप्पणी की गई थी और उसमें 15 अगस्त का ही जिक्र भी किया गया था। तो इसे लेकर भी लगातार जांच एजेंसी अपना काम करती रही और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ज़रूर पहले से और ज़्यादा कड़ी है और अभी कुछ देर में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होगी। दूसरी चीज, ये सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ विधानसभा के सामने आसपास नहीं है, बल्कि इसके अलावा जितने प्रमुख चौराहे हैं, जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं, सभी जगह पर इसी तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। हमारे सामने की तरफ हम बात करें यानी विधानसभा के अपोजिट में लोक भवन है, यानी वो जगह जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं उसे भी झंडों से सजाया गया है, लेकिन क्योंकि सामने कुछ कर्टन से उसे कवर किया गया इसलिए कैमरे से हम वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को लेकिन तस्वीरें जो हमने रात की दिखाई थी शैलेश, मतलब पूर्व संध्या की जो दिखाई थी, बेहद खूबसूरत लाइटिंग में जगमगाती हुई यहाँ लखनऊ में विधानसभा दिखाई दे रही थी। बहुत ही खूबसूरत नजारा। देहरादून में क्या चल रहा है उसके लिए रुक करते हैं, विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, यहाँ पर कब से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और पिछले बार की तुलना में इस बार क्या अलग आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन भी हैं, कोरोना काल भी है, एहतियात भी है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस भी है। कैसी तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जी आस्था, स्वतंत्रता दिवस के जो आयोजन पूर्व सालों में होते हैं उस पर कोरोना काल बिल्कुल पूरी तरह से एक संकट और बाधा बनकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये तमाम स्वतंत्रता दिवस पर जो भव्य आयोजन होते थे वो देहरादून के परेड ग्राउंड में होते थे, लेकिन इस बार सीमित संख्या में इस बार इस आयोजन को देहरादून पुलिस लाइन में किया गया है। मैं ये नज़ारा आपको दिखाऊं कि राजधानी देहरादून का पुलिस लाइन है और जहां पर लगातार स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयारी जोरों पर है, लेकिन तमाम सीटिंग अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं कि कोरोना संकट काल के चलते एक डिस्टेंस यहां पर रखा गया है और जितनी भी यहां परेड होती थी उसमें भी प्लाटून की कमी कर दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर तमाम एहतियात के तौर पर परेड की जाएगी और प्लाटून में भी कमी कर दी गई है। ऐसे में जैसे 10 प्लाटून यहाँ पर परेड किया करती थी रहती थी तो उसमें घटाकर 4 कर दी गई है और गणमान्य व्यक्तियों के लिए भी यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है और उनकी भी सीमित संख्या है। 9:30 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह यहाँ पर पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे। तैयारी पूरी जोरों पर है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोरोना संकट काल चल रहा है तो उसको देखकर ये लगता जरूर है कि इस बार का स्वतंत्र दिवस के जितने भी प्रदेश में आयोजन होते थे वो प्रभावित हो चुके हैं। जिला मुख्यालयों पर जितने कार्यक्रम होते थे उनको स्थगित कर दिया गया है। सीमित अवधि और सीमित संख्या में ही ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं आस्था। और लेकिन इतना जरूर है कि स्वतंत्रता दिवस है एक बड़ा आयोजन होता है, देश का बड़ा कार्यक्रम उन पे अलग अलग जिले मुख्यालयों पर हो, प्रदेश मुख्यालयों पर हो है वो होते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से कोरोना संकट काल चल रहा है उसको देखते हुए एहतियातन तमाम व्यवस्था की गई है और सीमित संख्या पर सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो चाहे व्यवस्थाओं की बात हो वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आस्था, बिल्कुल विनोद, दिख रहा है एक तो जो सीट्स का अरेंजमेंट है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो लखनऊ हो या देहरादून हो, वो सीट्स का जो अरेंजमेंट है, जो डिस्टेंस है, वो सारी कहानी कह रही है। और जब ये समारोह शुरू होगा तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गेस्ट लिस्ट में कितनी कटौती की गई होगी आम जो हमारे पिछले सेलिब्रेशंस रहे हैं उसके मुकाबले में। वाकई वो दिखा भी रहे हैं कि पहले परेड ग्राउंड में था और इस बार कितनी शांति और बहुत ही सिंप्लिसिटी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। एक ब्रेक का वक्त है। हमारे तमाम सहयोगी जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, वो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसके अलावा भी जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं देश की राजधानी से और दूसरी जगहों से वो भी आप तक पहुंचना जारी रहेंगे। छोटे से ब्रेक ले लूँगा।